नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस पाठशाला में। साथियों, आज के वीडियो में हम भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो हाल ही की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आइए साथियों शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। साथियों, पहला प्रश्न है, किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा था? साथियों, इसका आंसर है अशोक। साथियों, सम्राट अशोक के द्वारा अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? साथियों, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र से संबंधित पुस्तक है जो 15 अभिकरणों में विभाजित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया गया है? साथियों, इसका आंसर है अफगानिस्तान। साथियों, अशोक के अभिलेख भारत के अलावा अफगानिस्तान में भी पाए गए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? साथियों, इसका आंसर है प्रथम शिलालेख में। साथियों, प्रथम शिलालेख में अशोक के द्वारा घोषणा की गई कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था? साथियों, इसका आंसर है चुनार। साथियों, चुनार की खान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? साथियों, मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आषाढ़ के महीने में या जुलाई के महीने में आरंभ होता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? साथियों, परिशिष्ट पर्व नामक पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में।